हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सुबह के 4 बजे हैं। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी किया है, उसको साइड में रखा है और कुछ नए आलू कुछ पुराने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। पहले तो सोचा था आलू के पराठे बनाएंगे, फिर बाद में सोच रहे थे कि आलू बैंगन की सब्जी बना देते हैं। सब कुछ सोचते सोचते फिर दिमाग में आया कि चलो अभी पहले आलू उबलने के लिए रख देते हैं। बाहर निकले तो चंदा मामा निकले हुए थे। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और मेरे हाथे से ना साफ साफ चंदा मामा, सूर्य भगवान सब दिखाई देते हैं। और अंदर आके बस शूज पहना है, आलू बॉयल किया है, पानी पिया है, शूज पहनेंगे और बच्चों को जगाएंगे। बच्चे आज साथ में सब लोग टहलने जाएंगे। अभी बज रहे हैं 5 बजने का टाइम है। बच्चे स्कूल जाते हैं आजकल 6:30-7 बजे तक जाते हैं बच्चे स्कूल। गौरी को थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी और क्या कहते हैं, नींद से जगी है ना, तो आलस भी लग रहे थे और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। आधी नींद में थी, आधी आलस में थी। तो बस गोलू को पकड़ के चल रही है, गोलू के सहारे चल रही है। एक काम करो, मैं गोदी में ले लेता हूँ, तुम चलते रहो। क्या आखिरकार लकड़ बग्गा दिख गया। वॉक करना ना एक आनंद, एक मतलब कि शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि 7 बजे सो के बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है 9 बजे तक सोने से अच्छा लगता है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सुबह 4 बजे उठ के अच्छा लगता है, शांत मौसम, शांति मिलती है उनको। तो बस मेरा भी वही आदत है। पहले तो मैं इतना जल्दी सुबह सवेरे नहीं उठती थी, मैं पहले नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ आजकल कुछ दिनों से, साल भर या फिर कहें 1.5 साल से मेरी सुबह जगने की आदत है और सुबह उठने की आदत है। तो फिर पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब अच्छा लगता है। और पहली बात ये है ना, नींद अपने आप खुल जाती है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका टाइम बना होता है उसी टाइम पे नींद खुल जाती है। तो ये होता है। चलो वॉक पे चलते थे। पहले ये जगह भी नहीं थी कि इतनी दूर वॉक करने आया जाए रोड पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, आदत की होती है। जब हमारी आदत किसी चीज़ की बन जाती है ना, तभी हमें अच्छा लगता है। और जब आदत नहीं होती है तो ये लगता है कि क्या टहलने जाएं, नींद खराब करें, ये सब वगैरह वगैरह देश मतलब कि बहाने ढूंढने होते हैं। लेकिन आज सब लोग साथ में वॉक आए हैं। गौरी देखिए कितनी ज़्यादा खुश लग रही है। और जिस दिन स्कूल होता है ना, बच्चे सुबह ही उठ जाते हैं सुबह के टाइम। तो आज आधा घंटा पहले ही उठ गए थे और उसके बाद घर आके फिर अपना कुकिंग का काम करेंगे। बच्चे अपना ब्रश मंजन करेंगे, तैयार हो जाएंगे। मुझे कुछ करना नहीं होता। पहले क्या होता था ना, बच्चों के चक्कर में भी कुछ काम नहीं हो पाते थे। बच्चे के चक्कर में ज़्यादा सेहत बिगाड़ ली थी हमने, मोटा होना, क्योंकि खुद का ख्याल रख पाते थे नहीं। सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना है। सुबह उठ गए बच्चे, उनको दूध देना, कोई पोटी किया है, कोई टॉयलेट किया है, किसी को तेल मालिश करनी है, किसी का कपड़ा बदलना है, तो वगैरह वगैरह। बच्चों का ध्यान देते देते ना हम खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने हाथ से सब कुछ कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, क्या कहते हैं, खाना भी खा लेते हैं, स्कूल के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो बस मेरे पास इन सब से मतलब इन सब को तैयार करने से लेके बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। कहते हैं ना कि बच्चों को में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बाकी बचा हुआ टाइम अपना वॉक में लगाती हूँ, ध्यान में लगाती हूँ, पूजा पाठ में लगाती हूँ, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाती हूँ। घर के काम जो होते हैं इन सब से बाद अब यूट्यूब जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। आप लोगों को लगता है ना कि मतलब वीडियो बनाना आसान है, आसान कुछ नहीं है। पूरा दिन कैप्चर करना, उसके बाद शाम को क्लिप जोड़ना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, मतलब ये मान के चलिए आज एक वीडियो बनाने में पूरा दिन आपका निकल जाता है और शाम के टाइम आप वॉइस ओवर, कटिंग शटिंग करती हैं, इसमें सारा टाइम निकल जाता है। बहुत मेहनत के बाद जाके एक वीडियो तैयार होती है। तो बस सुबह टहल के वॉक से आ चुके हैं। सबसे पहले हमने आलू को उतारा है, उसके बाद बैगन टमाटर भूनेंगे। आज बनाएंगे बाटी और चोखा, स्कूल भी बच्चे ले जाएंगे और दिन भर सब लोग जिसका जो मतलब खाने का मन होगा यही खाएंगे। बाटी चोखा, आलू के पराठे ऐसे होते हैं जब मेरे घर में बनते हैं तो बस पूरा दिन यही चलते रहते हैं। तो बैगन आए थे बड़े बड़े, ये बैगन चोखा वाले बैगन होते हैं। इसको हमने अंदर से चीरा लगा के इसके अंदर ढेर सारा लहसुन हमने गोद दिया है और इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगा। लेकिन देखिए कितने अच्छे से बैगन के छिलके निकल जा रहे हैं। तो दोनों बैगन को हम छील लेते हैं बड़ी ही आसानी तरीके से। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकती हैं इसके ऊपर, लेकिन बिना ऑयल के भी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं इसके छिलके। तो टमाटर, बैगन, आलू सबको छील लेना है और छील करके ये देखिए हमने रख दिया है बाउल में। और इसको पहले चक्कू से कट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ एकदम से लाल हो जाएंगे।
और इसको कट करके साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें प्याज वगैरह मिक्स करेंगे। आप लोग पूछते हैं ना कि प्रॉपर रेसिपी पूरा वीडियो शेयर कीजिए, आटे में आप कुछ डालती हैं कि नहीं। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालते, आटा सिंपल आटा होता है। बस इसको आटे को ना थोड़ा सा टाइट गूंथना होता है, जैसे हम रोटियों का आटा हल्का मुलायम सॉफ्ट गूंथते हैं, बाटी के लिए आटा हमेशा थोड़ा सा टाइट गूंथें। उसके बाद आटा भी तैयार हो चुका है, सत्तू ले लेते हैं, इसमें मसाले नमक वगैरह मिला लेते हैं। तो सबसे पहले अजवाइन डाला है, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दें, काला नमक डाल दें, और उसके बाद ये है प्याज, हरी मिर्ची डाल दें। इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं लेकिन हम नहीं डालते हैं, अदरक लहसुन जो है चोखे में डालते हैं। उसके बाद एक नींबू का रस डाल दिया है खटास के लिए, पूरा नींबू एक आप निचोड़ दें। उसके बाद एक अचार का मसाला, थोड़ा सा उसका तेल, और ढेर सारी ना खूब सारी धनिया डाली। ठंड के मौसम में धनिया बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आती भी है, सस्ती भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। ढेर सारी धनिया डालें, इन सबको अच्छे से कर दें मिक्स। तो हमारा भरावन जो सत्तू है वो तैयार है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा तेल या फिर थोड़ा सा पानी और डाल लें। ये बहुत ज़्यादा भुरभुरा होता है ना, तो खाते समय नीचे गिरता है थाली में। अब इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो ये भुरभुरा नहीं रहेगा, खाने में आपको आसानी होगी। लिट्टी से जैसे बाहर आ जाता है ना, तो थोड़ा सा गीला रहेगा तो सही रहेगा। अब हम चोखा बना लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले इस कच्चा सरसों का तेल डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सरसों के तेल डालने के बाद इसमें भी जो हम क्या कहते हैं अचार का मरचा है ना, उसको डाल देते हैं। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं अचार की मिर्ची का, मतलब इससे महकता बहुत है, दूर से ही खुशबू आने लगती है घर में कि आज बाटी चोखा बन रहा है। उसके बाद ढेर सारी धनिया की पत्ती, बचा हुआ प्याज, हरी मिर्ची डाल देते हैं और ढेर सारा धनिया पत्ती खूब डालें। आप चोखे में भी ढेर सारा धनिया की पत्ती डालें और सत्तू में भी। उसके बाद सादा नमक डाल दिया है, मतलब आप चाहे तो सेंधा नमक डाल सकती हैं, चाहे तो सफ़ेद नमक डाल दें। सबको अच्छे से कर देना है मिक्स। तो हमारा चोखा बनके तैयार हो चुका है और आप इसको मतलब कि दाल चावल के साथ भी खाएं तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन ये वाला चोखा स्पेशली बाटी के साथ ही अच्छा लगता है। लग रहा है ना टिम टिम बढ़िया चोखा बनके तैयार हो चुका है। बाउल में हमने खाली कर लिया है और ऐसे ना बर्तन को खाली करते जाते हैं, साइड में रखते जाते हैं और हम फटाफट से बाटी बना लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो हमने सत्तू बना के तैयार किया था, कचौरी की तरह सेम ऐसे अंदर भर के सत्तू को और अंगूठे से प्रेस कर देना है, इसको दबा देना है और अंगूठे से प्रेस करते हुए इसको कचौरी की तरह रोल कर लेना है अच्छे से। इसको सील अच्छे से करें क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो सत्तू फूटे ना, टूटे ना, उसमें टूट ना जाए तेल में, तो इसलिए आपको इसको सील करना बहुत अच्छे से है। जब इसको हम अप्पे में बनाते हैं ना तो इतना ज़्यादा सील करने की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छे से सीख जाता है। लेकिन जब हम इसको फ्राई करके बनाते हैं तो इसको सील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि तेल में जो हमारी सत्तू है वो ना गिरे। तो बस बाटियों को फ्राई कर लिए, देखिए बढ़िया बढ़िया बाटी क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार है। बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं, बच्चे स्कूल लेके चले जाएंगे और उसके बाद में जिसको जब खाना होगा गरम गरम बाटी बनाएंगे। अब जो बाटियां बनाएंगे ना अप्पे में बनाएंगे, क्योंकि अप्पे वाली बहुत अच्छी लगती है, वो जैसे लगती है ना सेम क्या कहते हैं आग पे भुनी हुई है बाटियां, ऐसे लगती हैं। और ये वाली तेल में डीप फ्राई करके जब बनाते हैं ना तो ये बच्चों को भी कम पसंद आई है। तो बच्चे गए स्कूल, बच्चों को आज छोड़ने भी नहीं गए, तुरंत हमने गरम गरम पानी किया है और अभी झाड़ू नहीं लगाया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हमने सोचा गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो 2 बार हमारा गर्म पानी हो जाता है, कभी कभी मतलब कि स्नान के बाद भी पी लेते हैं, जैसा टाइम रहता है। और गर्म पानी के बहुत फ़ायदे हैं और ठंड के मौसम में तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा वो लगता है ना कि पीने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ठंड के मौसम में गुनगुना पानी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग चाय पी लीजिए। चाय बनाया था थोड़ा लेट में, आज बच्चे चाय पी के नहीं गए हैं, दूध था ही नहीं और दूध लेके आए जब बच्चों को छोड़ के आए स्कूल से, तो फिर चाय बनाई। और घर में झाड़ू पोछा लग चुके हैं, ये वाला चादर धुल के यही बिछा दिया है। कुछ दिनों से प्रॉपर यही चादर चल रहा है क्योंकि अगले संडे को धुला था ना, तो फिर से यही बिछा दिया था, धुल के बिछा देते हैं। आ जाइए आप लोग नाश्ता करने। अनार छील के ना रात को ही रख दिया था, तो बस इसमें से थोड़ा अनार लेंगे और यही खाएंगे आज। थोड़े से बर्तन सिंक पे लगे हुए हैं, अभी इनको धुला नहीं है। हमने सोचा पहले स्नान कर लेते हैं। मुझे नहाने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, होता है कितनी जल्दी काम ख़त्म करूँ, कितनी जल्दी स्नान कर लूँ। स्नान करने का मतलब ना एक टाइम होता है, जैसे 7:30-8 बजे तक ये होता है नहा लूँ बस। 9 के पहले पहले तो स्नान कर लेना है। अगर 9 बज जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा आलस लगता है कि फिर नहाए ना। और जो थोड़े से बर्तन हैं उनको भी धुल लिया है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10। बस किचन में थोड़े से बर्तन थे उनको धुल रहे थे। और आज मेकअप सेकअप कुछ नहीं किया है, कंघी भी नहीं किया है क्योंकि आज पूजा करना नहीं था, पूजा करने लायक थे नहीं
मतलब क्या बताएं, हर महीने का मंथली जो होता है हम महिलाओं में, तो बस उसकी वजह से ना मेकअप टेकअप ना ही पूजा पाठ, सब चीज़ से बाहर है। लेकिन देखिए सब चीज़ से बाहर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किचन से बाहर नहीं है। दर्द और तकलीफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं ना कि इस दर्द में रोएं या मुस्कुराएं, काम तो करने ही है। जब हम सब अपने मायके थे तो इस टाइम पे मुझे फुर्सत मिल जाती थी, या फिर ससुराल में भी रहें तो भी फुर्सत मिल जाती थी। लेकिन अब गोरखपुर में रह के फुर्सत मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को टिफिन बनाना, हस्बैंड का, हालांकि खाना बाहर से भी आ सकता था, बच्चे बाहर का भी लेके जा सकते थे, लेकिन मेरा मन ही नहीं होता कि बच्चे बाहर का खाएं या फिर हस्बैंड बाहर का खाएं। और जब घर में कोई लेडीज हो ना तो फिर किचन कौन संभालेगा मेरे सिवा, तो बस मुझे उठना पड़ा। दर्द में भी उठना पड़ा, करना पड़ा। मतलब कि होता रहा था कि आराम करूं ना उठूं, लेकिन फिर सोचा कि बच्चे बाहर का लेके जाएंगे। हालांकि रोज रोज ले जाना नुकसान हो सकता है, नुकसान कर सकता है, लेकिन एक दिन कभी कभार लेके जा सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्यों, किस लिए मेरा मन खुद ही नहीं मानता कि मैं उठ जाती हूँ। कितनी भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कुछ हो, मेरा मन ये होता है कि मेरे चेहरे पे की स्माइल हो सकता है हम महिलाओं को दर्द सहने की आदत हो जाती है कि दर्द में भी आंख में भी आंसू रहे तो भी स्माइल, मेरी तो आदत है, मैं दूसरों को क्या बताऊं। मेरी हमेशा ये आदत होती है कि मैं हंसती रहूं। कोशिश मेरी ये होती है ना कि जो दर्द में भी रह के मुस्कुराए, असली जिंदगी वही होती है। दर्द तो सबके जीवन में होता है, दर्द से कौन बच के जा सकता है। और इस टाइम का महीने के 5 दिन जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। दर्द होता है, ऐसे लगता है ना कमर वमर में इतनी लाठियां पड़ी हैं, इतनी लाठियां पड़ी हैं कि क्या बताएं। तो ये होता है ना कि आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए, कुछ गरम गरम चाय, कॉफी, दूध कुछ इस तरीके से मिल जाए, गरम सूप मिल जाए, गरम पानी मिल जाए। लेकिन मिले कैसे, जब तक खुद नहीं बनाएंगे तब तक खाएंगे पिएंगे कैसे। तो इस टाइम पे मन भी नहीं होता बनाने का। दूसरी चीज ये होता है कि बना बनाया मिलने वाला है नहीं जब तक मैं खुद नहीं करूंगी। तो इसकी वजह से अब 3 दिनों तक मेकअप सेकअप से भी बाहर रहेंगे, और 3 दिनों तक पूजा पाठ से तो कम से कम 5 दिन 6 दिन या फिर 1 हफ्ते भी हो सकते हैं बाहर रहे, लेकिन मेकअप सेकअप से 3 दिन 4 दिन बाहर रहेंगे। तो फिलहाल एक पुरानी बिंदी चिपका ली है, क्योंकि बिना बिंदी के तो और भी चेहरा अच्छा नहीं लगता है। तो और किचन के सारे काम कर दिए, इसलिए मैंने आज शॉर्टकट बनाया था। चोखा बैगन 2 दिन से आके रखा था। ज्यादा दिन के बैगन हो जाते हैं तो बैगन के बीज अंदर से काले हो जाते हैं, तो हमने सोचा कि चलो आज चोखा बनाना ही है, उसके साथ बाटी भी बना देते हैं, पूरा दिन की फुर्सत करते हैं। जब बाटी चोखा बन जाएगा तो पूरे दिन दाल चावल या फिर सब्जी वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं होगी। और दोपहर को सो के उठे ना, तो उसके बाद 4 बाटियां हमने यहाँ पे अपे पैन में सेका है। अपे पैन की बाटियां ना बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे जैसे आग पे सिकी हुई हैं। कभी आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करना, आप लोग भी आ जाइए। थोड़ा सा हल्का सा बाटियों में घी लगाया है, थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा सा चोखा, हरी मिर्ची। आज खीरा वगैरह खाने का मन नहीं था और सो के उठे हैं अभी। आज ना मेरा ये मन हो रहा था ढेर आराम, मतलब बहुत सारा आराम करूं, काम ना करूं, आलस आलस लगता है इस टाइम पे। तो मैं आज सो गई थी। वैसे भी इस टाइम पे मुझे नींद इतनी ज़्यादा आती है ना, कितना ज़्यादा, मतलब कि पूछो मत, बहुत नींद आती है। ऐसे होता है पूरा दिन बिस्तर में ही पड़े रहे, कोई बुलाए ना, कोई जगाए ना, कोई कुछ कहे ना। तो बस 2 बाटियाँ आराम से 32 बार चबा के खाया है। उसके बाद फिर वॉक पे चले गए थे, थोड़ा वॉक पे गए थे, ज़्यादा नहीं। शाम के टाइम दाल चावल बनाया था, और जो सुबह चोखा बना था वो थोड़ा सा बचा हुआ, तो सबने एंजॉय किया था। दाल चावल चोखा सिंपल। और उसके बाद ये दूध गर्म करके रखा है, इसको फ्रिज में रख देते हैं। रात का सारा काम हो चुका है ख़त्म, बच्चे सोने जा चुके हैं और मैं दूध को फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा। किचन की साफ़ सफाई कर दिया है, बर्तन भी धुल दिया था। आज ज़्यादा बर्तन हुए नहीं थे, सिर्फ दाल चावल बना था तो बस कुकर ही जूठा हुआ था। किचन की साफ़ सफाई कर दी है। सुबह से ज़्यादा रोटी वोटी नहीं बनती ना, तो किचन साफ साफ रहता है। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।